आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे कीड़े जो जंगल के राजा शेर तक को नहीं छोड़ते। ये इन जानवरों के जिस्म में इस तरीके से चिपक जाते हैं कि इन्हें निकाल नहीं पाते ये बेजुबान, और उसके बाद जिंदगी भर जब तक ये जी पाते हैं इन कीड़ों के साथ, तब तक ये कीड़े इनके जिस्म से चिपककर इनके शरीर से कतरा कतरा खून चूसते रहते हैं। देखिए इस छोटे से नन्हे बब्बर शेर को, जिसकी शरीर की क्या गत बन गई है। इस छोटे से नन्हे शेर को इन कीड़ों ने इस तरीके से चूसा है, चूस चूस कर इसके शरीर को खोखला करके रख दिया है। किसी तरीके से ये डॉक्टर इस शेर के कान में छुपे इन कीड़ों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कीड़े बेहद ज्यादा खतरनाक और बहुत ढीठ होते हैं, कुछ तो दिखाई भी नहीं देते। जरा सोच के देखिए, इन बेजुबान जानवरों के ना हाथ होते हैं उस प्रकार के, ना ही उनको एबिलिटी होती है कि अपने शरीर में चिपके इन परजीवियों को हटा सके। और इस चक्कर में कहीं गलती से किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ ये कीड़े होते हैं, तो इनके शरीर में इनकी रेस्ट ऑफ द जिंदगी तक ये चिपके रहते हैं। जब तक ये जीते हैं इनके शरीर पर ये कीड़े चिपक कर इनकी खाए पिए गए हर चीज को चूसते हैं इनके खून के माध्यम से। आज हम आपको कुछ ऐसे खतरनाक कीड़ों के बारे में बताने वाले हैं जो पाए तो जानवरों में जाते हैं, लेकिन जब हम इंसान इन जानवरों को एज ए पेट पालने लगते हैं, एज ए पालतू जानवर, एज ए डोमेस्टिकेटेड एनिमल पालने लगते हैं अपने घरों में, तब ये जो कीड़े हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं वो हम इंसानों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए इस बहुत जरूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि आजकल हम सब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 10 में से शायद 3 या 4 लोगों के घर में खुद पेट होंगे। तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। हो सकता है कि आपके पेट में भी ऐसे कीड़े हों जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरासाइट, जिसे हम परजीवी कहते हैं, इनका काम ही होता है दूसरे के शरीर में घुस जाना और फिर उसे ही अपना खाना बना लेना, ताकि इनका खुद का भरण पोषण चलता है। ऐसा ही एक पैरासाइट है टिक, जिसे किलनी भी कहा जाता है हिंदी में, टिक या किलनी। साइज में ये भले ही बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनसे खतरा हमेशा बड़ा रहता है। अगर ये आपके शरीर तक पहुंच गए तो फिर धीरे धीरे आपके शरीर के अंग को ही अपना निवाला बनाने लग जाते हैं। इसके पहले कि आपको इनके बारे में पता चले, आपका शरीर गलना शुरू हो चुका होगा। यानी एक किस्म से ये ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिसकी घुसपैठ का पता चलने से पहले ही आपको बहुत बीमार कर चुका होता है ये जीव। दरअसल किसी के शरीर में पहुंचते ही उसका खून पीने लगता है और फिर शरीर के अंगों को खाना शुरू कर देता है। ये टिक्स आपके कुत्ते, बिल्ली और घर में पाले जाने वाले दूसरे जानवरों में रह सकते हैं, जो आपके शरीर में भी ट्रांसफरेबल है और आपके शरीर से अटैच होकर आपके शरीर को भी इन्फेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ टिक्स ही क्यों, ऐसे कई और जीव हैं जो आसानी से नजर तो नहीं आते, लेकिन किसी की मौत की वजह जरूर बन सकते हैं। इसलिए ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है अगर आप जीव जंतुओं को अपने घरों में पालते हैं, पेट्स के शौकीन हैं। तो भैया, जैसे नदियां, तालाबों में, गार्डन में, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने की चीजों में भी ये टिक्स आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात टिक की कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई कुत्ता या बिल्ली है तो बहुत मुमकिन है तो उनके शरीर में ये टिक होंगे ही, क्योंकि अक्सर पेट्स की बॉडी से चिपक ही जाते हैं। भले आप उन्हें कितना भी साफ रखें, ऐसे कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें रेगुलर इंटरवल पर इंजेक्शन भी दिलवाते रहें, फिर भी ये कहीं ना कहीं से उनके शरीर तक पहुंच ही जाते हैं, आपके पेट्स के शरीर तक पहुंच जाते हैं। तभी आपने कुत्ते बिल्लियों को हमेशा अपना शरीर खुजाते ही देखा होगा। दरअसल वो इन पैरासाइट्स को अपने शरीर से हटाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। असल में ये कीड़े जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं और फिर पेट्स के जरिए ये कई बार उनके मालिकों यानी कि इंसानों के शरीर तक भी पहुंच जाते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि समझ लीजिए कि इंसानों की जान भी ले सकते हैं। अक्सर ये घास फूस या झाड़ियों में पाए जाते हैं, खासकर वहां जहां नमी ज्यादा होती है, और जब ऐसी जगहों में कोई इंसान या जानवर गुजरता है तो वो उनके शरीर से चिपक जाते हैं। अगर ये किसी कुत्ते, बिल्ली या गाय भैंस के शरीर से चिपक जाए तो इसे उनके जरिए इंसानों के शरीर तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो शुरुआत तो तेज बुखार से होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है। इनकी कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ खून पीकर जिंदा रहती हैं, फिर चाहे वो इंसान का खून हो या फिर किसी जानवर का, इन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता। डरने वाली बात यह है कि ये कीड़े अगर एक बार आपके घर तक पहुंच गए तो समझिए अपनी पूरी की पूरी फौज खड़ी कर लेंगे। नर के मुकाबले मादा टिक बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि ये नर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खून चूसती है। इसीलिए इनका साइज भी नर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तक बड़ा हो जाता है। अब डरने वाली एक और बात जान लीजिए कि मादा टिक एक बार में ही 1000 से ज्यादा अंडे दे देती है, यानी खतरा भी 1000 गुना तक बढ़ जाता है। इसलिए इनसे बचने में ही भलाई है। उसके लिए घास फूस या झाड़ियों वाली जगहों से अपने पेट्स को थोड़ा दूर ही रखिए, और जब आप खुद भी ऐसी जगहों में जाएं तो अपने
आपको पूरी तरीके से कवर करके रखें। मसलन जूते मोजे जरूर पहने। बाहर से जब घर वापस आए तो जरूर नहा लें, ताकि अगर कोई टिक आपके शरीर तक पहुंच भी गया हो तो आसानी से आपके शरीर से निकल जाए। टिक के बाद अब आपको ऐसे ही एक और पैरासाइट के बारे में बता देते हैं जिसे दुनिया टेक्स बग के नाम से जानती है। टेक्स बग सीधे इंसानों के कानों पर हमला बोलते हैं, वो भी झुंड में। दिखने में कीड़ा भले ही बहुत आम से कीड़े जैसे नजर आता है, लेकिन एक बार जो ये आपके शरीर को लग गया तो फिर परिणाम बहुत घातक हो सकता है। ऐसा क्यों, वो भी समझ लीजिए। दरअसल जब ये कीड़ा किसी इंसान के शरीर से चिपकता है तो सबसे पहले तो उसका खून चूसना शुरू करता है और फिर स्किन की बाहरी और अंदरूनी सतह पर अंडे भी देने लगता है। फिर यही अंडे लार्वा बन जाते हैं और शरीर के अंदर घुसकर बॉडी को खोखला बनाना शुरू कर देते हैं। अंदरूनी अंगों को अपनी खुराक बनाने लग जाते हैं और तब इससे निजात पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि इसके हमले को शुरुआत में ही ट्रैक कर लिया जाए और इनसे छुटकारा पा लिया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कानों के आसपास हो रही किसी भी हलचल को नजरअंदाज नहीं करना है और फिर किसी की मदद लेकर अपने कानों को बारीकी से देखना है। अगर टेक्स बग ने सच में आप पर हमला किया तो किसी चिमटे की मदद से इसको एक एक करके खींच लीजिए। दरअसल होता यह है कि जब ये शरीर से चिपकते हैं तो खून चूसने के लिए अपने डंक को शरीर के अंदर घुसा देते हैं और फिर धीरे धीरे स्किन के पोर से अपने अंडे शरीर के अंदर तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन्हें शुरुआत में ही रोक लिया जाए। अब आपको एक और पैरासाइट के बारे में बताते हैं जो चिपकता तो बिल्लियों से है, लेकिन बिल्ली को सीढ़ी बनाकर फिर इंसानों के शिकार पर भी निकल जाता है। वैसे भी शहरों के आसपास रहने वाले जंगली जीवों में इस पैरासाइट के होने के आसार बहुत ज्यादा है, जिससे टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम की बीमारी होती है। इस पैरासाइट को टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी कहते हैं, जिसे फैलाने में घरेलू या पालतू बिल्लियों का बड़ा किरदार होता है। कुछ वक्त पहले वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि घरेलू बिल्लियां टॉक्सोप्लाज्मोसिस का पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी लेकर घूमती है। इनसे वो किसी गर्म खून वाले जीव या इंसानों को संक्रमित कर सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि इंसानों में टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी के जो इन्फेक्शन देखे गए हैं उनमें से 30 से 50% एसिम्प्टोमेटिक थे। लेकिन इंसान या किसी जानवर का इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो तो पैरासाइट क्रॉनिक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। गंभीर स्थिति होने पर मौत भी हो सकती है। यह स्टडी हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस में पब्लिश भी हुई थी। इस रिसर्च में यह भी सामने आया कि टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी नाम का यह पैरासाइट किसी जानवर या इंसान के शरीर में जीवन भर रह सकता है और फिर उसके शरीर को इतना खोखला बना सकता है कि अगर वक्त पर इसका पता नहीं चला और सही इलाज नहीं मिला तो फिर उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हमारी सलाह है कि अपने साथ साथ अपने पेट्स का भी खूब ख्याल रखें। उन्हें समय समय पर चेक करते रहें, कहीं कोई पैरासाइट उनके शरीर में तो नहीं चिपक गया है। ये वेटनरी हॉस्पिटल में जाकर जरूर चेक कराते रहें समय समय पर। उन्हें नॉर्मल कीड़े समझकर नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने तक सीमित बिल्कुल न रखें। इस वीडियो को हर पेट लवर तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।